हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेम एक्सरसाइज 5.1 लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है, यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला राइट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो फॉर्मूला का यूज करते हुए हमें इनकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखनी है, वो हमारे पास क्या आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, यूजिंग द फॉर्मूला। ये हमारे पास क्या टी, तो लाप्लास ऑफ टी की पावर n, ये हमारे पास क्या होता है जी, गामा n+1 ओवर s की पावर n+1 s ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं। तो लाप्लास ऑफ टी रेज टू पावर हमारे पास क्या है, 5/3 इज इक्वल टू गामा 5/3 प्लस 1 नीचे s रेज टू पावर 5/3 प्लस 1, ये बनेगा हमारे पास, इसको मैं लिख दूं 5/3 गामा 5/3 ओवर s की पावर 8/3। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज जो गामा n+1 होता है वो हमारे पास होता है जी n गामा n के इक्वल। ठीक है, इसके इक्वल होता है हमारे पास, क्योंकि फैक्टोरियल तो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते क्योंकि नंबर कैसा है, फ्रैक्शन का नंबर है। फैक्टोरियल काम कहाँ पे करता है, फैक्टोरियल काम करता है जो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं उन पे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे तो काम करेगा नहीं। ठीक है जी, तो अब यहाँ से हमारे पास इसको हम एक बार और माइनस करके लिख सकते हैं। तो 5/3 इंटू गामा n+1 क्या होता है, एक कम n और गामा n। ठीक है, एक माइनस करना है तो एक माइनस करेंगे, इसमें से हमारे पास क्या आएगा 2/3 और गामा 2/3, और नीचे हमारे पास s की पावर 8/3 और s क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, अब ऊपर हमारे पास नंबर छोटा हो चुका है, अब हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट। तो 5 2 10 अपॉन 9 s की पावर 8/3 और ये बनेगा हमारे पास गामा 2/3 जहाँ पे s क्या है, ग्रेटर देन 0। ये वो हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, यूजिंग द फॉर्मूला e की पावर है यहाँ पे, तो लाप्लास e रेज टू पावर at, ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास 1/s-a, जहाँ पे जो s होगा वो ग्रेटर देन a हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे s होगा हमारे पास वो क्या होगा, ग्रेटर देन a हो जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, e रेज टू पावर हमारे पास क्या है, -10t। ठीक है, तो 1/s माइनस a के प्लेस पे क्या आएगा, -10 और माइनस ये है तो प्लस के 10, जहाँ पे s क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन -10। ठीक है, ये हुई हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसकी, e रेज टू पावर -10t की। जल्दी से इसको नोट करो, फिर करते थर्ड फोर्थ फिफ्थ की ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, यूजिंग द फॉर्मूला। अब हमारे पास क्या, कोस हाइपरबोलिक 70, कोस हाइपरबोलिक, तो लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक 80। तो ये हमारे पास क्या बनता है, कोस होता है तो उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, ऊपर s आता है। ठीक है, और जो साइन होता है उसके ऊपर हमारे पास क्या आता है, a आता है। ठीक है जी, लास्ट में s दिखता है तो ऐसा आता है ऊपर, और नीचे s² माइनस a²। ठीक है, जहाँ पे जो s होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन मोड s, मॉडुलस ऑफ a, मोड a। ठीक है, इससे ग्रेटर होता है। तो पुट करते हैं यहाँ से लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक 70। तो हमें क्या करना है, s/s² माइनस के 7 का स्क्वायर, दैट इज लिख देंगे इसको 7 का स्क्वायर को, हमारे पास एक स्टेप और बन जाएगा, s/s² माइनस के 49, जहाँ पे s क्या होगा, ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या था जी 7। ठीक है, हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, यूजिंग द फॉर्मूला। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट है sin 40। तो लाप्लास ऑफ
साइन ए टी, ये हमारे पास क्या होता है ए अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, जहाँ पे एस क्या होता है ग्रेटर देन 0। तो लाप्लास ऑफ साइन हमारे पास क्या है 40। तो 40 क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 4 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस के ए का स्क्वेयर दैट इज 16, जहाँ पे एस क्या है जी ग्रेटर देन 0। ये हो गया हमारे पास फोर्थ पार्ट। अब बात करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट हमारे पास यूजिंग द फॉर्मूला लाप्लास ऑफ टी रेज टू पावर एन, क्या होता है गामा एन प्लस 1 ओवर एस रेज टू पावर एन प्लस 1, जहाँ पे एस क्या है ग्रेटर देन 0। तो लाप्लास ऑफ टी, टी की पावर कितनी यहाँ पे 1 है, तो ये बनेगा हमारे पास गामा 2 ओवर एस रेज टू पावर 2, जहाँ पे एस क्या ग्रेटर देन 0, और गामा 2 की वैल्यू क्या होती है जी 1 फैक्टोरियल एस पावर एस स्क्वेयर, तो ये बनेगा हमारे पास 1 अपॉन एस की पावर 2, जहाँ पे जो एस होगा वो हमारे पास हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जल्दी से नोट कर लो आप, बिल्कुल आसान है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट अच्छे से समझ लिया है तो आपको ये फॉर्मूले अच्छे समझ आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूले आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है जी, हमने इन चीज़ों का प्रूफ भी किया था ताकि आपको चीज़ें क्रैम ना करनी पड़े, इसलिए हमने उस चीज़ का क्या किया, प्रूफ किया कि हमारे पास इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो उसके बाद तो आपको फिर लर्न करना ही पड़ेगा। एक बार चीज़ हमने प्रूव कर दी तो बार बार तो हम प्रूव नहीं करेंगे ना, तो अपना टाइम बचा सेव करने के लिए उन चीज़ों को फिर हम क्या करेंगे जी, लर्न करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब हमें फाइंड करना लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है टी रेज टू पावर 10 प्लस टी रेज टू पावर 4 प्लस के 2। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर साथ साथ, दो तीन क्वेश्चन हो जाएंगे। ए रेज टू पावर माइनस के 5t प्लस के टी स्क्वेयर प्लस के 60, और चलो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ कर देते हैं ए रेज टू पावर 4t प्लस के ए रेज टू पावर 2t प्लस के टी रेज टू पावर 3 प्लस के साइन स्क्वेयर टी। ठीक है जी, ये हमारे पास है। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, है ना। तो करते इसका ट्रांसफॉर्म, तो इस पर अप्लाई करते हैं लाप्लास टी रेज टू पावर 10 टी रेज टू पावर 4 प्लस के 2। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लाप्लास ऑफ टी रेज टू पावर 10 प्लस के लाप्लास ऑफ टी रेज टू पावर 4 प्लस के 2 टाइम लाप्लास ऑफ 1। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लाप्लास किसकी है, 1 की लाप्लास है, 2 की नहीं। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं ना। हाँ जी, तो लाप्लास ऑफ टी की पावर है ना हमारे पास क्या थी, अभी हमने किया फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या था, गामा n प्लस 1, तो गामा 11 अपॉन एस की पावर 11। ठीक है जी, प्लस गामा ये हमारे पास बन जाएगा 5, 4 + 1 5 अपॉन एस रेज टू पावर 5 प्लस के 2 टाइम इसके लाप्लास होती है हमारे पास 1 अपॉन एस। वो गामा 11 क्या होता है जी 10 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 11 प्लस के 4 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 5 प्लस के 2/s, और जहाँ पे s क्या है जी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये वह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अब बात करते हैं थर्ड की, मैंने स्पेस ज़्यादा यूज़ कर लिया यहाँ पे, चलो कोई नहीं। अब हमारे पास इसकी बात करते हैं, लाप्लास ऑफ की पावर माइनस के 5t प्लस के टी स्क्वेयर प्लस के 60 इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास लाप्लास ऑफ की पावर माइनस के 5t प्लस के लाप्लास ऑफ टी स्क्वेयर प्लस के 6 लाप्लास ऑफ टी। ठीक है, जो हमने लास्ट में थ्योरम की थी, प्रॉपर्टी की थी, प्रूफ किया जिसका हमने लीनियरिटी। ठीक है, लीनियरिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके हेल्प से हमने क्या कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया। तो ए की पावर का हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 1 अपॉन एस माइनस ए होता है, तो एस माइनस माइनस प्लस का है। ठीक है जी, प्लस के, तो ये बनेगा हमारे पास 2 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 3
मैं डायरेक्ट क्या यूज़ कर रहा हूँ, फैक्टोरियल टर्म यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं गामा 11 लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट ये स्टेप लिख रहा हूँ 10 फैक्टोरियल। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही फैक्टोरियल आएगा, अपॉन में पावर 1 ज़्यादा हो जाएगी, प्लस के 6 टाइम इसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, यानी 1 फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर 2, जहाँ पे जो s होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और s क्या होगा यहाँ से ग्रेटर देन माइनस के 5, ठीक है। s प्लस 5 ग्रेटर देन 0, तो s ग्रेटर देन माइनस के 5, तो ये बनेगा हमारे पास 1 अपॉन s प्लस 5, 2 अपॉन s क्यूब प्लस के 6 अपॉन s स्क्वेयर, तो s ग्रेटर देन 0 और s ग्रेटर देन माइनस के 5। ये वो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है लाप्लास ऑफ e की पावर 4t प्लस के e की पावर 2t प्लस के t क्यूब प्लस के साइन स्क्वेयर t, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ e की पावर 4t प्लस के लाप्लास ऑफ e की पावर 2t प्लस के लाप्लास ऑफ t की पावर 3 प्लस के लाप्लास ऑफ साइन स्क्वेयर t, लाप्लास ऑफ e की पावर 4t प्लस के लाप्लास ऑफ e की पावर 2t प्लस के लाप्लास ऑफ t की पावर 3 प्लस के, यहाँ से हम करेंगे फंक्शन को ब्रेक करेंगे, तो साइन स्क्वेयर टी किसके इक्वल होता है हमारे पास, 1 माइनस के कोस 2t अपॉन में 2, तो लाप्लास ऑफ 1 माइनस के कोस 2t अपॉन में 2, ठीक है जी। तो लाप्लास ऑफ e की पावर 4t प्लस के लाप्लास ऑफ e की पावर 2t प्लस के लाप्लास ऑफ t क्यूब प्लस के 1/2 को बाहर निकाल देता हूँ मैं, लाप्लास ऑफ 1 माइनस के 1/2 को बाहर निकाल देता हूँ मैं, लाप्लास ऑफ कोस 2t, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं नोट कर लिया होगा, थर्ड क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे हमारे पास लाप्लास ऑफ e की पावर 4t, ये हमारे पास बनेगा 1 अपॉन s माइनस के 4 प्लस के 1 अपॉन s माइनस के 2 प्लस के t क्यूब है तो 3 फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर 4 प्लस के 1/2s और माइनस के 1/2, और कोस 2t की हमारे पास बनता है जी s अपॉन s स्क्वेयर प्लस के 4, जहाँ पे हमारे पास, ठीक है, जो s बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा जी, हाँ जी। s क्या होगा, ग्रेटर देन 4 होगा, ठीक है। s 0 होगा और s ग्रेटर देन हमारे पास 2 होगा, s ग्रेटर देन 4, s ग्रेटर देन 2, s ग्रेटर देन 0, s ग्रेटर देन 0, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास s ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हुआ हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, साइन 2t साइन 3t। मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। 6 हमारे पास है साइन 60 साइन 40। यहाँ पे 7 क्वेश्चन की लाइन लगा देते हैं। 7 क्वेश्चन हमारे पास है कोस स्क्वायर 2t, ये हमारे पास है जी। तो अब बात करते हैं साइन 2t की। लाप्लास ऑफ साइन 2t साइन 3t, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 1/2 लाप्लास ऑफ 2 साइन 2t साइन 3t, तो 1/2 लाप्लास ऑफ, अब 2 साइन t साइन 3t, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला, तो कोस a माइनस बी, कोस a माइनस बी, तो कोस t माइनस के कोस a प्लस बी, कोस 5t, ठीक है। तो 1/2 लाप्लास ऑफ कोस t माइनस के 1/2 लाप्लास ऑफ कोस 5t, तो 1/2 s अपॉन s स्क्वेयर प्लस के 1 माइनस के 1/2 s अपॉन s स्क्वेयर प्लस के 5 का स्क्वेयर 25, जहाँ पे जो s होगा वो क्या होगा जी, ग्रेटर देन 0 होगा। या हम निकाल सकते हैं यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल दिया, ठीक है। और
एस भी कॉमन निकाल दिया तो अंदर बचेगा हमारे पास 1/s² + 1 माइनस के s/s² + 25। ठीक है, 1/2s, ये जाएगा हमारे पास s² + के 25, यहाँ पे 1 बचेगा हमारे पास, और माइनस के s² माइनस के 1/s² + 1 इंटू s² + के 25, तो s/2, s² से s² कैंसिल आउट हो गया, 25 - 1 24 अपॉन s² + 1 इंटू s² + 25, तो ये बनेगा हमारे पास 2 से 24 कैंसिल आउट हो गया, तो 12s अपॉन s² + 1 इंटू s² + के 25, जहाँ पे जो s होगा वो क्या है जी, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये वो हमारे पास 5th क्वेश्चन। जितना हम सोल्व कर सकते हैं, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उतना सिंप्लीफाई हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई कर दिया, क्वेश्चन खत्म। अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है और ऐसे ही काम करना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया, बिल्कुल आपको ट्राई करना है। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ कोस के 2t, देख लो फॉर्म, साइन है, बस 2 3 है, इसमें अच्छा 4 है, डबल कर रखा है बस, और कुछ नहीं है। तो अब बात करते हैं इसकी लाप्लास ऑफ कोस के 2t की। तो लाप्लास ऑफ कोस के 2t क्या लिखेंगे हम, 1 + के कोस 4t अपॉन में 2, तो ये बनेगा हमारे पास 1/2 लाप्लास ऑफ 1 प्लस के 1/2 लाप्लास ऑफ कोस 4t, तो 1/2 लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू 1/s प्लस के 1/2 लाप्लास ऑफ कोस 2t की वैल्यू हमारे पास होती है s/s² + के 16। ठीक है, जहाँ पे s ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो 1/s प्लस के s/s² + के 16, जहाँ पे s क्या है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमारे 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा मैंने, ये क्वेश्चन काम आपको करना है। 5 मैंने करवा दिया, 6 बिल्कुल डिटो कॉपी करना, आपको वैल्यू चेंज करनी है, ये काम आप कर सकते हो। फिर भी किसी को डाउट रहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर के वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, साइन क्यूब 2t। इसके बाद हमारे पास 9 क्वेश्चन, कोस क्यूब t। इसके बाद 10 क्वेश्चन हमारे पास कोस क्यूब 4t प्लस के t। ठीक है, तो इस पे अप्लाई करते हैं लाप्लास साइन क्यूब t, क्या साइन क्यूब 2t। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 31 - 43, 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। हमें वैल्यू चाहिए क्यूब थीटा की, तो यहाँ से हमारे पास ये साइड आएगा और ये साइड चला जाएगा, तो 4 कोस क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस के साइन 3 थीटा, 4 नीचे हमें, तो अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, साइन क्यूब थीटा की वैल्यू है। ये क्या है, साइन क्यूब 2t है, तो थीटा को क्या किससे रिप्लेस करना है, 2t से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लाप्लास ऑफ 3 साइन 2t। ठीक है जी, थीटा के प्लेस पे क्या है 2t, तो थीटा के प्लेस पे 2t आएगा यहाँ पे, राइट, और थीटा के प्लेस पे 2t आएगा, तो ये हमारे पास बनेगा 60 साइन 60 अपॉन में 4। तो इसके लाप्लास निकालते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास 3/4 लाप्लास ऑफ साइन 2t माइनस के 1/4 लाप्लास ऑफ साइन 60। तो 3/4 इसके लाप्लास करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 2/s² प्लस के 4 माइनस के 1/4, तो 6/s² प्लस के 36, जहाँ पे s क्या होगा जी, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये 2 से 2 ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे ही है हमारे पास, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 3/2। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास 3/2, तो 3/2 कॉमन आ जाएगा, राइट, तो ये बनेगा 1/s² प्लस के 4 माइनस के 1/s² प्लस के 36, जहाँ पे s क्या ग्रेटर देन 0, तो 3/2 s² से हमारे पास s² कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 36 माइनस के 4 32, तो 32/s² प्लस के 4 इंटू s² प्लस के 36। ठीक है जी, ये साइड जाएगी, साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा 32 और 2 से कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा हमारे पास ये 16
वो 16 3 जा 48, 48 अपॉन एस स्क्र प्लस 4 इंटू एस स्क्र प्लस के 36, जहाँ पे एस क्या है ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, इसका फाइनल आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब बात करते हैं सेम इसकी, लाप्लास ऑफ कोस क्यूब टी। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमने इसका यूज किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे इसका। तो कोस 3 थीटा, मैं यहाँ पे टी लिख रहा हूँ, मैं थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, कोस 3 थीटा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस के 43 माइनस 31 3 कोस थीटा। तो हमें निकालना है कोस क्यूब निकालेंगे तो ये साइड आ जाएगा। तो कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू कोस 3 थीटा प्लस के 3 कोस थीटा अपॉन में 4। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो देयरफॉर लाप्लास ऑफ कोस क्यूब टी इज इक्वल टू, अब टी थीटा प्लेस पे टी पुट कर देना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये लाप्लास ऑफ कोस 3t प्लस के 3 कोस टी अपॉन में 4। तो ये बनेगा हमारे पास 1/4 लाप्लास ऑफ कोस 3t प्लस के 3/4 लाप्लास ऑफ कोस टी। तो 1/4 लाप्लास ऑफ कोस 3t का हमारे पास क्या होता है, एस अपॉन दैट इज एस स्क्र प्लस के 9 प्लस के 3/4 एस अपॉन एस स्क्र प्लस के 1, जहाँ पे एस क्या जी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ से कुछ कॉमन निकालना चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास 1/4 एस बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा हमारे पास 1 अपॉन एस स्क्र प्लस के 9 प्लस के 3 अपॉन एस स्क्र प्लस के 1। ठीक है, और एस ग्रेटर देन 0 है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा एस स्क्र 2s स्क्र बनेगा हमारे पास, 2s स्क्र बनेगा तो 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे s/2, नहीं s/2 नहीं लिखते, s/4 लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी चीज़ें अभी। तो ये बनेगा हमारे पास 3s स्क्र और प्लस के s स्क्र, तो दैट इज 4s स्क्र प्लस के 3 27 प्लस 1 28 अपॉन में s स्क्र प्लस 9 इंटू एस स्क्र प्लस 1। तो अब यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा फाइनल आंसर, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ s इंटू एस स्क्र प्लस के 7 डिवाइड बाई एस स्क्र प्लस 9 इंटू एस स्क्र प्लस के 1, जहाँ पे एस क्या है ग्रेटर देन 0। ये हमारा फाइनल आंसर होगा किसका, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है, बिल्कुल आसान चीज़ है, सीधा हमने क्या किया फॉर्मूले के अंदर पुट किया और कुछ नहीं किया। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो अब सेम चीज हम अप्लाई करें क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास लाप्लास ऑफ कोस क्यूब 4t प्लस के लाप्लास ऑफ t। ठीक है जी, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, अब इसके प्लेस पे लिखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, बिकॉज कोस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब थीटा माइनस के 3 कोस थीटा। तो यहाँ से 4 कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू कोस 3 थीटा प्लस के 3 कोस थीटा, और कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1/4 कोस 3 थीटा प्लस के 3 कोस थीटा। हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 4t है, यहाँ पे थीटा है, तो थीटा को रिप्लेस कर दो 4t से, तो ये बनेगा हमारे पास लाप्लास ऑफ कोस 3 4 जा 12t प्लस के 3 कोस 4t और डिवाइड बाई 4 प्लस के लाप्लास ऑफ t। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ से 1/4 लाप्लास ऑफ कोस 12t प्लस के 3/4 लाप्लास ऑफ कोस 4t प्लस के लाप्लास ऑफ t। तो 1/4 लाप्लास ऑफ कोस 12t का तो s अपॉन एस स्क्र प्लस के 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, प्लस के 3/4 तो s अपॉन एस स्क्र प्लस के 16 प्लस के तो 1 फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर 2, जहाँ पे हमारे पास जो s होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। आप चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो,
यहाँ से कॉमन आ जाएगा, फिर से वही जो हमने अभी काम किया था वो कर सकते हो, अदरवाइज आप इतना भी छोड़ सकते हो उसको, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, साइन 3t cos 2t, और 12 क्वेश्चन हमारे पास है cos 4t cos t, और 13 क्वेश्चन हमारे पास cos at प्लस b, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 साइन 2t cos 3t प्लस के 4। क्वेश्चन 15 हमारे पास है t माइनस के साइन 2t, और 16 क्वेश्चन हमारे पास है t माइनस के साइन हाइपरबोलिक 2t, राइट। और क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास कोस हाइपरबोलिक at माइनस के कोस at, और 17 क्वेश्चन हमारे पास 17 क्वेश्चन तक है, ठीक है। कोस हाइपरबोलिक at माइनस के कोस at, ठीक है जी। तो अब देख लो क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, हाँ जी। तो फॉर्मूले आपको पता ही है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं पता है तो आपको क्या करना है, क्लास 11th में वापस जाना है, वहाँ से आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर फॉर्मूले मिलेंगे, वे सभी फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ठीक है। लर्न करोगे तब आपको अप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, 12 क्वेश्चन आप खुद करोगे, फॉर्मूला है। 13 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये क्वेश्चन करोगे ट्राई, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आप खुद करोगे। अब बचा लास्ट क्वेश्चन, चलो उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है, तो घबराना नहीं है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन 13 हमारे पास कोस लाप्लास ऑफ कोस at प्लस के बी, ये हमारे पास है। तो इस पे काम कैसे करेंगे हम? इस पे काम करने के लिए हमें लाप्लास ऑफ कोस a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या होता है, कोस a कोस b माइनस के साइन a साइन b, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। तो हमारा जो काम होता है लाप्लास का, वो किस पे काम होता है, t पे काम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो b होगा ये कांस्टेंट नंबर है, जो यहाँ पे b होगा ये कांस्टेंट नंबर है। तो कोस b आएगा बाहर, लाप्लास लगेगी कोस at पे, माइनस के साइन b आएगा बाहर और लाप्लास लगेगी साइन at पर। तो कोस b लाप्लास ऑफ कोस at ये हमारे पास बनेगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस के साइन b, और ये लाप्लास लगेगा यहाँ पे, तो ये बनेगा हमारे पास a अपॉन एस स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास जो s की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है जी। 13 क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूले थोड़े रिवाइज हो जाएंगे, बिल लर्न हो जाएंगे, राइट। तो बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक at माइनस के कोस at। तो लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक at माइनस के लाप्लास ऑफ कोस at। तो लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक की, कोस हाइपरबोलिक है तो ऊपर आएगा s अपॉन एस स्क्वायर, यहाँ पे बस माइनस हो जाता है। देखो जो साइन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री है, और जो हाइपरबोलिक फंक्शन है उसके अंदर जस्ट चेंज किसका है, उस साइन का चेंज है बस डिनोमिनेटर के अंदर। यहाँ पे इनमें क्या होता है जी, प्लस होता है, ठीक है। लेकिन हाइपरबोलिक में क्या होता है, नीचे माइनस होता है, बाकी फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे हाइपरबोलिक है, कोस का ये ट्रिग्नोमेट्री कोस का है, तो अब आएगा यहाँ पे एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है जी। तो जो एस की वैल्यू होगी वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और एस यहाँ से क्या होगा, ग्रेटर देन मोड ए होगा, इसकी वजह से, ठीक है। समझ आया, हाँ जी, एस ग्रेटर देन 0 और एस ग्रेटर देन मोड ए। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 है वो कंप्लीट होती है। मिलते जल्दी फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।